अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, अभी केमिस्ट्री लेक्चर का पेपर जो इससे पहले हम पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और विद एक्सप्लेनेशन एक MCQs की हमने एक्सप्लेनेशन भी की थी। अभी हम विदाउट एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में ये पेपर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पार्ट्स में इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो जल्द ही आप इस पेपर को कवर कर सकते हैं। कैसे? हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकें ये MCQs सारे के सारे 45 MCQs केमिस्ट्री लेक्चर का पेपर कंडक्टेड बाय KP पब्लिक सर्विस कमीशनर। तो अभी हम सिर्फ करेक्ट आंसर आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछ रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2, helium halide was heated in seal tube at 400 degree centigrade till the equilibrium was reached. Helium halide was found to be 22% decomposed. The equilibrium content for dissociation, इसका हमने आसान सा फार्मूला बताया था कि इसी में आप वैल्यू पुट कर ले, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कर ले। प्रोडक्ट इतना बना है 42%, बाकी रिएक्टेंट कितना रह जाता है 78%। 22 को 78 पे डिवाइड कर लें, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, Kc की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पे इतनी क्वांटिटी हासिल की गई होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट अ प्रोटोनोइक एसिड। प्रोटोनोइक एसिड इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन था, बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, acetaminoal solution of monobacic acid is 100% ionized, its pH is a। या पे हम इसकी करेक्शन भी कर लेते हैं। पार्ट्स में हमने इसको ऑप्शन डी करेक्ट किया था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ इस एक MCQs में गलती थी। इसका करेक्ट आंसर ए है, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी सेटेराइड सोल्यूशन जो 100% आयनाइज्ड हो, मोनोबेसिक एसिड सोल्यूशन जो 100% आयनाइज्ड हो, उसका pH 2 आता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, the pH of a solution made by mixing 50 ml of 0.01 molar barium hydroxide solution with 50 milliliter of H2O is 12। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, the extent of absorption of gas on solid depend on all of these। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। अगला सवाल 7 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइडल इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड। तो ये शुगर सोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछ रहे, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल HF मालिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। Question number 10, if 1000 cc of air is passed again and again over heated copper and magnesium till the reduction in volume stops, the volume finally obtained would be approximately 10 cc। option C correct option है। Question 11, the number of hydrogen atom attached to phosphorus atom in phosphorus hypophosphorus acid is 2। ऑप्शन बी करेक्ट है। टोटल इसमें 3 होते हैं, लेकिन फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन इसमें 2 अटैच होते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पूछ रहे कि फास्फोरस के साथ कितना अटैच होते हैं, तो सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कंटेन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डोलोमाइट इज़ द ओर ऑफ बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ए करेक्ट ऑप्शन है। 13, वन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कर्नलाइट शोज फ्लेम कलोरेशन, द कलर ऑफ द फ्लेम इज़ लैलिक। कर्नलाइट में एलिमेंट ऐसे भी है, अगर उसको हम फ्लेम पे जलाएं तो उसका अपना एक कलर होता है, वो कलर लिलिक होता है, लिलिक कलर वो देता है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 14, प्रोसेस इन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम जिंक ब्लेंड बाय रोस्टिंग। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछ रहे हैं, for which of the following metals may be hydrometallurgical extractive method can be employed for copper। this method, hydrometallurgical extractive method can be employed for copper। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 17 को देखें, which one of the following ore is best concentrated by froth flotation method। galena। this ore can be concentrated by froth flotation method। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलैटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, some metals present in it as impurity settle down as anode mud।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के दौरान जो एनोड मड बनता था वो सिल्वर और गोल्ड का होता था। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिस्प्लेटिन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 20, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 21 को देखें, इन विच रेडिएशन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर विल नॉट चेंज। गेमा रेज। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों मास नंबर एटॉमिक नंबर इसमें चेंज नहीं होते। क्वेश्चन 22, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ पार्टिकल इज लेस देन बीटा पार्टिकल। अच्छा, ये ज़रा फिर से समझ ले इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत लगाए। अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है, बीटा की अल्फ़ा से ज़्यादा है और गेमा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की पूछ रहे हैं, तो अल्फ़ा पावर मोर देन अल्फ़ा रेज गेमा रेज, तो गेमा रेज से ज़्यादा नहीं है। मोर देन बीटा रेज, बीटा से भी ज़्यादा नहीं है। लेस देन बीटा, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन लासाइन टेस्ट इज़ हाइड्रोजीन। लासाइन टेस्ट में ब्लू कलर ना देने वाला कंपाउंड हाइड्रोजीन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय लाइबेग मेथड। कार्बन हाइड्रोजन की एस्टिमेशन हम लाइबेग मेथड से करते हैं। क्वेश्चन 25, अ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड निफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट वाटर। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, using Victor Mayer method, 0.2 gram of inorganic substance displays 56 ml of air at STP, standard temperature and pressure. The molecular weight of compound is 80. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ये सारे MCQs हम पार्ट्स में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसकी डिटेल के कैसे ये आंसर से आ रहे हैं, तो आप पार्ट्स में डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। On monochlorination of N-pentane, the number of isomer formed are 4 or 3. Option B correct option है। 3 isomers are possible. Question number 28 को देखिए। How many optical active stereoisomers are possible for butane 2,3-diol? इसके लिए 2 optically stereoisomer possible है। Option B correct option है। Question 29, which type of isomerism is shown by 2,3-dichlorobutane? तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। among the elements given below, the one with highest electropositivity, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीजियम की है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। सैचुरेटेड हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन आर कॉल्ड, इसको हम सिलेन्स कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 32, द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द सोडियम आयन इज हाइड्रेटेड। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेजेंड इन इज पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोनियम आयन। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 35, a source of solar energy is nuclear fusion. Option A, not nuclear fission, nuclear fusion. Question 36, a negative value for packing fraction indicate that the nuclides is stable. Option C correct, is more stable. Option C correct है। Question 37, a molecular mass of organic compound which contain only one nitrogen atom can be 73. Option A correct option है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में जो पूछ रहे हैं, द शॉर्टेस्ट CC बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन एसिटाइलिन। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इज डायस्टीरियोमर्स। 2-ब्यूटीन डायस्टीरियोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सिबिट टॉटामेरिज्म। टॉटामेरिज्म नाइट्रोइथेन में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 41, मालिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू ईच अदर। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 42, सीटेन इज N-hexadecaine। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। C16H34 इसका फार्मूला है।
सिटेन का। क्वेश्चन 43, बेंजीन ऑन ओजोनालिसिस यील्ड ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल जो है बनता है जब बेंजीन की ओजोनालिसिस हम करें। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोपॉलीमर। सक्रोज इज़ नॉट अ बायोपॉलीमर। ऑप्शन सी करेक्ट है। और केमिस्ट्री की पेपर लेक्चर का आखिरी सवाल क्वेश्चन 45, साइनोफॉर्म इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन लगेगा। सो ये थे हमारे साथ केमिस्ट्री लेक्चर की MCQs एक ही वीडियो में। इंशाल्लाह बाकी पास्ट पेपर्स जो मुस्तकबिल में होंगे वो भी आपके साथ शेयर होंगे। कोई भी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।